बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें हमने एसिड बेस का चैप्टर लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है अल्कली। अल्कली क्या है? बेसिकली बेस को ही हम अल्कली कहते हैं बेटा। ऐसी बेस जो इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं तो हम उसको अल्कली कहते हैं। या अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वाटर सोल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। फॉर एग्जांपल, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बेटा, ये इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और ये डिसोसिएट हो जाती है Na+OH आयंस के अंदर, तो हम इसको कहते हैं ये अल्कली है। थ्री मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के बारे में जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उन कॉन्सेप्ट को दिया था। उसमें पहले नंबर पे हमारे पास है आर्नियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात बताई थी कि सबस्टांट विच प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। और उसने ये कहा था कि दोज जो आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और फिर वो प्रोड्यूस करते OH हाइड्रोक्सिल आयन, तो उनको हम बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HA जब हम पानी में डालते हैं H+ आयन बनाता है तो ये एसिड है। BOH जब पानी में डिसॉल्व करते हैं OH बनता है तो ये बेस है। Arrhenius proposed that reactions are acidic if they dissociate in aqueous solutions to form H+ ion, and bases if they form hydroxide ion in aqueous solution. लेकिन इसके बाद ना कुछ लिमिटेशन थी इस कॉन्सेप्ट की, जिसकी वजह से फिर एक दूसरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर डिस्कशन की थी। लिमिटेशंस क्या थी? द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एसिड बेस। उसने ये ही बात की है ना कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पानी में अगर हम उसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो एसिड एंड बेस है, तो ये एक लिमिटेड बात थी। अगर हम ड्राई HCl को एज एसिड कंसीडर नहीं कर सकते, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्ट एज एसिड इन वाटर ओनली बट इन नॉट इन सॉल्वेंट, दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट में नहीं बताया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जिसमें एसिड बेस के साथ मिलता है और सॉल्ट बनता है ओनली पॉसिबल था जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता था। आल्थो रिएक्शन में सॉल्ट बन रहे होते हैं लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा अगला साइंटिस्ट कौन सा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था कि उसने कहा है कि एसिड क्या है? एनी हाइड्रोजन containing मटेरियल विच कैन डिनोट ए प्रोटीन टू अदर substance इट कॉल्ड एसिड। उसने कहा एसिड एक ऐसा है जो डिनोट करता है प्रोटीन टू अदर substance, उसको उसने एसिड का नाम दिया था। और उसने बेस क्या कहा था बेटा? उसने कहा कि बेस कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो उसने प्रोटॉन डोनर एसिड को नाम दिया था और प्रोटॉन रिसेप्टर जो है ना उसने वो बेस का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर उसने आपस में बनते एसिड प्लस बेस मिलके एसिड और बेस, ठीक है, कंजुगेटेड उनका पेयर भी बन सकता है, जिस तरह वाटर प्लस HCl दोनों मिलते हैं H3O+ आयन प्लस क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन अब क्या है कि HCl ने डोनोट किया है एक प्रोटीन को और वाटर कोई मॉलिक्यूल्स को उसने दिया जिसे H3O बन गया था, और ये एसिड है। और वाटर ऑन द अदर हैंड क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है एक प्रोटीन को तो वो क्या है? बेस है। इसी तरह ये रिएक्शन रिवर्स भी था, यानी कि अगर ये डिसोसिएट होता है तो ये डिनोट करता है आयंस को, जिसकी वजह से जो है ना फिर ये और एक्सेप्ट करता है, तो वो एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट है। एसिड बेस पेयर इन विच मेंबर ऑफ रिएक्शन कैन फॉर्मेट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस। यानी कि एसिड बेस के साथ मिलता है, बेस एसिड के साथ, एक डोनोट करता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम एसिड बेस कॉन्जुगेशन के नेम देते हैं। लेकिन इसकी भी थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि इसने क्या किया था बेटा कि वो कहते हैं कि लॉरी ने एक्सप्लेन नहीं किया रिएक्शन ऑकरिंग इन नॉन प्रोटीनिक सॉल्वेंट प्रोटोनिक, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को डिनोट नहीं कर सकता या उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो उसने ये बात अपने कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन नहीं की। फॉर एग्जाम्पल COCl3, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O4, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे हैं जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डोनोट कर सकते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक विच कैन इजीली टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, नॉन ट्रांसेबल होते हैं। सबस्टांट लाइक BF3, ठीक है, अल्मोनियम क्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड फ्लोराइड, BeF3 वगैरह, ये सारे जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन नहीं होते, जिसका मतलब है ये प्रोटॉन को डोनोट नहीं कर सकते, तो ये जो होते हैं एसिड के तौर पर फिर भी बिहेव करते हैं। उसके बाद एक तीसरा सेंटेंस आया था लेविस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उसने कहा कि बेसिक डिनोट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एसिड एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ही साइड दैट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, एसिड जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और टेक प्लेस जिसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम बेटा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, विद ए नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो होती है वन और मोर नंबर ऑफ एटम्स जो होती है उसमें चेंज होती है। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम, इधर एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम एटम ओनली टू शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, सिंगल एटम उनमें से शेयर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3 आइन, Al3 + 3H2, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्टेड ए बेस, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया एक इसको आयंस को, तो वो बेस है पेयर ऑफ आयंस को। और अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड प्लस OH माइनस अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है एक्टिंग एज ए एसिड, ये काम कर रहा है, ठीक है। LH Al OH4 प्लस OH है इसके साथ। उसके बाद व्हेन अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट प्रोटॉन इट एक्ट एज ए बेस, प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट इसने किया ना ये बेस बन गया है, और जब इसने डिनोट किया है व्हेन इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो चीजों की, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव आयन्स हैं, जब उसने एक्सेप्ट किया तो वो बेस है, और जब उसने नेगेटिव आयन, ये देखो इसके ऊपर आ गया, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो वो एसिड है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन करती है नॉन मेटल ऑक्साइड को भी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड सच एज कार्बोनिक एसिड्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन इसके भी कॉन्सेप्ट पे कुछ लिमिटेशंस थी। Lewis concept give a generalized idea including all coordination reaction and compound. This is not always true. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे। तो ये अल्कली के बारे में बेटा आपने ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है, पेपर के पढ़ते हुए से ये। आज के लिए इतना ही काफी, अल्लाह हाफिज।